हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड किचन हैक्स जो हम सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये काम को करने में भी इजी बना सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टिप है, प्याज को लेकर अक्सर हम सभी के घर में प्याज यूज होती ही है और जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटते टाइम जो आँख में इसकी स्मेल और आँख से जो आंसू आते हैं वो अलग है। और उसके बाद से जब भी हम प्याज को काटते हैं तो हमारे हाथ में भी स्मेल सी रह जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जब भी हम प्याज काटने जाए तो सबसे पहले प्याज को इस तरीके से छील ले और छीलने के बाद इसे दो भाग में कट कर दे और कट करके इसे सादे पानी में 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दे। इसके बाद हम प्याज जिस तरीके से मन करे अपने काट सकते। इससे क्या होगा कि जो हमारे आँख में प्याज कटते टाइम में लगता है वो नहीं होंगे और हाथ में भी स्मेल नहीं होगी और आराम से इजी तरीके से अपने प्याज को काट। तो इस टिप को भी अपना कर हम प्याज को आसानी तरीके से बिना आँख में लगे हुए बहुत ही इजी तरीके से अपने प्याज को काट सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोग भी इस टिप को जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारा बहुत ही यूजफुल टिप है। जैसे कि हम सभी अपने घरों में कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ कपड़ों में जैसे इस तरीके का शॉर्ट्स हो या बहुत सारे कपड़े में बटन बहुत से न्यू शॉर्ट्स होते हैं जिसका टाइट होती है, जिसे लगाने में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इस तरीके का बहुत सारे पैंट या शॉर्ट या कपड़े होते हैं जिसे बटन बहुत ही टाइट होती है न्यू में। तो इसके लिए क्या करें कि बहुत ही इजी और आसान तरीका है इसे दूर करने का। जब भी इस तरीके का शॉर्ट या पैंट या किसी भी कपड़ों में इस तरीके से बटन टाइट होती है तो इसके लिए हमें क्या करें कि जो सेफ्टी पिन होती है ना इस तरीके का, उसको ले करके और आगे वाले बटन से लगाकर और उसके बाद से सेफ्टी पिन को जो बटन लगाने वाले होल होते हैं तो इस तरीके से सेफ्टी पिन खींचने के बाद आसानी से हमारे बटन लग जाएंगे। और जितने भी टाइट बटन होंगे इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से हम आसानी से कभी कभार अगर हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो लगा। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोग भी जरूर कभी सा हो जाए तो जरूर ट्राई करें। हमारा नेक्स्ट टिप है लेमन को लेकर। जब भी हम सभी अपने घर में लेमन नींबू यूज करते ही हैं, यूज करने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि नींबू यूज करने के बाद आधा यूज करते हैं और इसे ऐसे रख दे तो इससे क्या होता है कि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और खराब होने लगता है, कहीं फ्रिज में रखने पर या ऐसे भी रखने पर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम आधे कटे हुए नींबू को इस तरीके से बच जाए तो इसके लिए हमें इस तरीके की जो एल्युमिनियम फॉयल आती है ना उसको इसके से लेकर नींबू को इस तरीके से फोल्ड करके एल्युमिनियम फॉयल में रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब हमें यूज करना हो तो नींबू भी हमारा सही रहेगा और इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। ये बहुत ही छोटी टिप है और बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो अगर आप लोग को ये टिप पसंद आए तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट टिप है हमारा नेक्स्ट टिप है इस तरीके की बेडशीट बेड कवर। जब भी अक्सर हम सभी ऐसे ही करते हैं, जब भी हम बेडशीट को वॉश करते हैं और उसे रखने का टाइम आता है तो हम बेडशीट को फोल्ड करके रख देते हैं और बिछाना हो तो इसी टाइम में हमें कभी कभार ऐसा होता है ना कि पिलो कवर को अलग रख देते हैं और बेडशीट को अलग रख देते हैं। तो इस टाइम में इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम बेडशीट को फोल्ड करके रखें तो इस तरीके से इसके साथ में भी पिलो कवर को बेडशीट के अंदर ही इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम अपने बेडशीट को बेड पर बिछाने जाएं या जब भी चेंज करना हो तो इससे हमें आसानी होगी कि हमें खोजना नहीं पड़ेगा। साथ में ही आपको बेडशीट और पिलो कवर दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे और हम आसानी से प्रिप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टाइम को भी बचा सकते हैं और जब भी हमें अपना बेडशीट या पिलो कवर चेंज करना हो तो हमें साथ में ही बेडशीट और पिलो कवर दोनों एक साथ मिल जाएंगे जिससे इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी इस टिप को जरूर ट्राई करें, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। और टिप पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टिप है इस तरीके से फ्रेश बीन्स को लेकर। जब भी इस तरीके का बीन्स आते तो अक्सर बिगनर्स के साथ ही ऐसा होता है कि इस तरीके का फ्रेश बीन्स काटना हो तो एक एक करके इस तरीके से काटते हैं जिससे काटने में भी बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस तरीके से अपने सारे बीन्स के जो टॉप पार्ट होते हैं इसको एक और इस तरीके से सारे टॉप पार्ट ऊपर की साइड में ले करके और अपने बीन्स को इस तरीके से एक साथ ही बहुत सारे बीन्स को जल्दी ही और इजी तरीके से काट सकते हैं। तो ये भी बहुत
बहुत ही यूजफुल टिप्स है। जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है। तो अब चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते। तो हमारा नेक्स्ट टिप इस तरह की बुक कॉपी या हमारे बच्चे पढ़ते ही हैं और अक्सर बरसात के दिन में या कभी ऐसा होता है कि बच्चे कभी बुक पे या कॉपी पर पानी गिर जाए तो इस तरीके से जो बुक या कॉपी की पेज होती है उस चिपक जाती है। तो ऐसे में कभी और जो बुक्स या कॉपी का पेज है वो फटने लगती है और जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि जब भी इस तरीके से हम सभी के बच्चे के पास तो बुक होती है और ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी इस तरीके से बरसात के दिनों में या कभी भी कॉपी या बुक पर पानी गिर जाए और इस तरीके से चिपक जाए पेज को, तो कोई सा भी पाउडर अपने बुक के अंदर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छीट देंगे। इससे क्या होगा कि पाउडर जो है मॉइस्चराइजर को सूख लेगा और जितने भी है ना कॉपी या बुक के पेज वो ड्राई हो जाएंगे और इस तरीके से जिससे कि बुक या कॉपी का मॉइस्चराइजर वजह से चिपक जाता था या जो फटने का भी डर रहता है तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आप लोग भी इस तरीके सिंपल से पाउडर की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टिप किचन में खाना बनाते टाइम या कभी भी हाथ तरीके से जल जाती है तो इसके लिए हम क्या करें कि अरे किचन में ही आलू जो होती है ना तो इस तरीके से कट करके और इस तरीके से स्लाइस कट करके लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे हाथ में जलने पर जो स्किन में दाग हो जाते हैं, जलन होती है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अपने किचन या बहुत सारे चीज़ों को अपना कर बहुत सारे चीज़ को ठीक कर सकते। तो चलिए अब हम लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट टिप है इस तरीके से जिसके घर में भी बच्चे होते हैं तो बच्चे अक्सर अपने हाथों में कई बार ज़्यादा ही इस तरीके से राइट करते ही रहते हैं तो इसे रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, जल्दी नहीं रिमूव होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इस पे ईजी उपाय है कि जो हमारे नेल वाली रिमूवर होती है ना, इस तरीके के टिश्यू वाली नेल रिमूवर, इसको इस तरीके से साफ करेंगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से जो पेन दाग है वो निकल जाएगी और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर जब भी ऐसा बच्चे कर दे या हो तो इस टिप को अपना कर हम बहुत आसानी तरीके से पेन से लिखे हुए दाग को मिटा सकते हैं। तो आप लोग भी जब इस तरह से हो जाए तो ज़रूर ट्राई करें। और आज की ये बहुत सारी टिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आप लोग भी इस टिप को ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।